नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1 किलोवाट सिस्टम के बिल्कुल लेटेस्ट प्राइस के बारे में। और अगर आप अपने घर पर 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, तो ऐसे में जब आप कोटेशन लेते हैं, वेंडर से पूछते हैं, तो आपको मेन कंपोनेंट्स के जो प्राइस होते हैं, जो जो मेन कंपोनेंट रखते हैं, उनके प्राइजेस के बारे में तो सिर्फ आपको बता देता है। और उसके बाद जब आप पीओएस या सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं, तो जिसमें बैलेंस ऑफ सिस्टम लगता है, जैसे स्ट्रक्चर हो गया, वायर हो गया, MC4 कनेक्टर्स हो गए, इनके प्राइजेस को हाइड रखा जाता है कि एक बार आप सिस्टम अगर मेन कंपोनेंट का सामान ले लेंगे, तो आप फिर बाद में लगवाएंगे ही लगवाएंगे। तो ऐसे में कस्टमर को कई बार बजट प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 1 किलोवाट का कंप्लीट सिस्टम लेते हैं, तो उसके अंतर्गत जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जो बैलेंस ऑफ सिस्टम है, उन सभी की कॉस्टिंग क्या आएगी। और इसके साथ एक बहुत बड़ा सवाल आजकल उठता है कि आप जो अगर टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पैनल लेते हैं, तो आपको 550, 555, 560 ऐसे सोलर पैनल देखने को मिल रहा है टॉपकॉन का। तो कई लोग पूछ रहे थे कि क्या ये 550 वाला ओरिजिनल टॉपकॉन है कि नहीं है। तो इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब विद प्राइसिंग के और पूरा डिटेल के साथ मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बिना लाइक के हुए इस वीडियो को मत जाइएगा। और ऐसे ही वीडियो आपको लगातार देखने को मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर, जो कि सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक डिलीवर करने का काम करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों, अगर 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की बात करें, तो 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के अंतर्गत आप 2 टाइप के सिस्टम बना सकते हैं। 2 टाइप के सिस्टम से मतलब मेरा ये है कि अगर आप चाहें तो 1 किलोवाट के अंतर्गत ही आप 12 वोल्ट का सिस्टम एक डिज़ाइन कर सकते हैं। 12 वोल्ट का मतलब होगा जाके सिंगल बैटरी का सिस्टम, जिसमें आपकी एक बैटरी लगेगी जाके। और अगर आपको बैकअप ज़्यादा चाहिए तो आप 24 वोल्ट का भी सिस्टम सिर्फ 1 किलोवाट के सिस्टम के अंतर्गत बना सकते हैं, जिसमें आपकी 2 बैटरी लगेंगी जाते हैं। अब नंबर ऑफ बैटरीज बढ़ेंगी तो इनकी कॉस्टिंग भी बढ़ेगी। तो इस वजह से मैं आपको पहले सिंगल बैटरी के बारे में डिटेल से बताता हूँ, और उसके बाद आपको डबल बैटरी की भी कॉस्टिंग बताऊँगा। तो जो सोलर में सबसे मेन कंपोनेंट लगता है जाके, वो लगता है हमारा सोलर इन्वर्टर। अब सोलर इन्वर्टर 2 टाइप्स के मार्केट में मिलते हैं। एक मिलता है PWM टेक्नोलॉजी का, और दूसरा मिलता है MPPT टेक्नोलॉजी। तो PWM टेक्नोलॉजी का तो इन्वर्टर अब आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको लेना है MPPT टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर। MPPT टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर्स के अंतर्गत आपको, अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं, तो 99% ऑफ टाइम जो आपको इन्वर्टर मिलेगा 1 किलोवाट के सिस्टम में, या आप जब पैकेज बनवाएंगे जाके, तो आपको 1 kVA का इन्वर्टर देखने को मिलेगा सबसे पहले। उसके बाद आपका अगर लोड ज़्यादा है या आपको जानकारी है, तो आप यहाँ पर चीज़ें फेरबदल कर सकते हैं, नहीं तो 1 kVA का इन्वर्टर ही आपको दुकानदार दे देते हैं। अब 1 kVA के में सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ हम 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम बनाना चाह रहे थे, वहाँ हमारा 1 kVA जैसे होने की वजह से हम सिर्फ 650 वाट लोड लिफ्ट कराने वाला ही सिस्टम बना पाते हैं। क्योंकि 0.1 kVA के हिसाब से 0.8 के फैक्टर के हिसाब से आप 800 वाट तक का इस पर लोड चला सकते हैं। और जब हम लोग सेपर लोड की बात करते हैं, तो 650 वाट तक का ही लोड होता है। तो अगर आपको 650 वाट तक का ही मैक्सिमम लोड चलाना है, इन दैट कंडीशन आप 1 kVA के इन्वर्टर की तरफ जाएं। वरना अगर आपको 1 किलोवाट का लोड चलाना है, तो आपको कम से कम 2 kVA के इन्वर्टर की तरफ जाना पड़ेगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कई बार हम सोलर सिस्टम लगवाते टाइम मिस कर रहे हैं। ऐसे में अगर MPPT मॉडल्स की बात करें, तो MPPT मॉडल में आपको 1000 से लेकर 1100 और 1200 वाट तक का पैनल सपोर्ट करने वाले इन्वर्टर देखने को मिल रहे हैं। और MPPT की वजह से जो इनकी VOC है वो भी काफ़ी अच्छी है। मतलब आप इसमें किसी भी टाइप का सोलर पैनल लगा दीजिएगा, आज की डेट में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल है, सभी सोलर पैनल इस पर आपके सपोर्ट करेंगे जाके। ये तो बात हो गई इन्वर्टर की। आप इन्वर्टर के ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऑप्शन बहुत हैं मार्केट में, एक बार आप जाकर देखिए। क्योंकि अगर मैं ऐसे इंडिविजुअली कहूँगा, तो वही चीज़ है ना कि किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में कहें तो कुछ लोग उससे खुश हैं, कुछ लोग दुखी हैं। तो अलग अलग टाइप की कमेंट्स आती हैं। इस वजह से आप एक बार मार्केट में जाकर विजिट ज़रूर करें। और अगर कुछ प्रोडक्ट के नाम भी लेते हैं, तो जैसे ल्यूमिनस हो गया, यूटीएल हो गया, लिव गार्ड हो गया, लिव फास्ट हो गया, बहुत कंपनियां मार्केट में अवेलेबल हैं, किसी का भी इन्वर्टर ले दें। अगर कॉस्टिंग की बात करें, तो 1 kVA के इन्वर्टर MPPT मॉडल की कॉस्टिंग आपको 12,000 रुपये मिलेगी जाके। अब दूसरे नंबर पर जो हमारा कंपोनेंट आता है, वो आता है हमारा सोलर पैनल। सोलर पैनल में आपको डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलते हैं। तो एक बार उस टाइप पर भी हम लोग नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलते हैं 3 टाइप के स्पेसिफिक सोलर पैनल, 1, 2 और 3। जो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये सोलर पैनल्स में, और जो सबसे सस्ता है वो है हमारा पॉली पैनल। पॉली पैनल मार्केट में आपको ईजिली मिल जाता है। प्राइसिंग के मामले में भी आपको 18 और 19 रुपये पर वाट के हिसाब से विद GST चार्ज हो जाता है आपको इस सोलर पैनल। इस सोलर पैनल की जो इफ़िशियंसी है वो थोड़ी सी कम है, वो आपको 16 से 17% ही इफ़िशियंसी देखने को मिलती है। इस वजह से कस्टमर आज की डेट में इसको प्रेफर नहीं करते हैं। 330 और 335 वाट के मॉड्यूल्स में यह सोलर पैनल मिलता है। तो अगर आप मान लीजिए 1 किलोवाट या 1000 वाट का पूरा सिस्टम बना रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको 330 वाट के नंबर ऑफ़ पैनल्स से लगाने पड़ेंगे, जो कि 990 वाट के सोलर पैनल होंगे। और ये सोलर पैनल जो हमें जनरेशन करके देंगे वो 4 से लेकर 4.5 यूनिट तक की जनरेशन मैक्स टू मैक्स एक दिन में करके देंगे। एरिया लोकेशन के हिसाब से भी ये जनरेशन थोड़ी सी इफेक्टेड हो जाती है, पर 4-4.5 यूनिट आपको ईजिली मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पर अगर हम MPPT मॉडल के साथ जा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में अब हम कुछ इससे अच्छा ही पैनल प्रेफर करें, तो उससे अच्छा पैनल आपको मिलेगा ये वाला मोनो पर हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल। ये एंटायर सोलर पैनल तो नहीं है, पर ये भी पैनल क्वालिटी और परफॉर्मेंस से बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी अगर इफिशियंसी देखें तो दोस्तों 20% इफिशियंसी के साथ ये सोलर पैनल आता है। और यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम पैनल साइज़ देखने को मिलेगा वो 535 वाट से लेकर 550 वाट तक ईजिली मिल जाएगा। तो आप अगर चाहें तो नंबर आप 2 पैनल 550 वाट के अंदर लगा देंगे तो आपका यहीं पे 1100 वाट का हो जाएगा, मतलब आपके इन्वर्टर को फुलफिल करने के लिए पूरी तरह से कैपेबल हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसके आपको सिर्फ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स 2 लगाने पड़ेंगे। जहाँ पर आपके पॉली के नंबर ऑफ मॉड्यूल्स 3 लगाने पड़ रहे थे, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉड्यूल्स 2 लगाने पड़ेंगे, जिसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम लोग स्ट्रक्चर लगवाते हैं तो इस स्ट्रक्चर की भी एक कॉस्टिंग पड़ती है जाके, तो उस स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग भी हमारी यहाँ पर कम हो जाएगी। एक यहाँ पर इसका ये फ़ायदा मिलता है। अगर जनरेशन की बात करें तो अगर आप मोनो पर खाप पर पैनल लगाते हैं तो 5+ यूनिट की जनरेशन आपको अच्छे सनी डे में ईजिली मिल जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और प्राइसिंग के मामले में भी सबसे अच्छा 20 से मात्र 22 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको ये मोनो पर पैनल आउटपुट दे रहे हैं। तो अगर हम लोग 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगा रहे हैं, पर देखिए यहाँ पर क्या प्राइसिंग में डिफरेंस कहाँ से आया, हम कैलकुलेट करते हैं 1 किलोवाट के हिसाब से, पर अगर हम 550 वाट के 2 पैनल लगा रहे हैं तो अगर हमें 20 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा जो पैनल हो गया 1100 वाट का हो गया, और 20 रुपये के हिसाब से ये जो पैनल का प्राइस हो गया जाके वो 22,000 रुपये हुआ जाके। और लोग यहाँ पर आपको 20,000 बताएंगे कि 1 किलोवाट पैनल 20,000 में पड़ेगा, पर यहाँ पर खर्चा आपका 22,000 रुपये होगा जाके। ये भी पैनल आप प्रेफर कर सकते हैं 2024 के अंतर्गत भी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सोलर पैनल्स के अंदर। और तीसरे नंबर पर आता है हमारा एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल। मेनली ये सोलर पैनल अडानी ने शुरू किया था, और इस सोलर पैनल की कुछ खासियतें हैं। पहली खासियत यह है कि आपको इसमें 30 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है। इसका डिग्रेडेशन रेट इस पैनल की तुलना में कम है, वो पॉइंट्स में है लेकिन कम है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की जो इसकी इफिशियंसी है वो 21% है। पर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है कि इसकी अवेलेबिलिटी ही ईजिली नहीं है, और इस अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से जो ये पैनल आपको मात्र 23 रुपये पर वाट के हिसाब से पड़ना था, वही पैनल आपको 26 और 28 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको आपके लोकल मार्केट में देखने को मिल रहा है। यहाँ ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस सोलर पैनल का जो आपको पावर देखने को मिलेगा, मतलब वाटेज देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको 575 वाट का एक सोलर पैनल। अब कई लोगों का ये सवाल था कि हमें 550 वाट का मिल रहा है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का, तो क्या वो नहीं है? तो दोस्तों देखिए, जितने पैनल आपको 550 या उससे ऊपर के मिल रहे हैं और कंपनी कह रही है टॉपकॉन है, तो डेफिनेटली वो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के पैनल हैं, क्योंकि वेरिएबिलिटी आपको बहुत देखने को मिल रही है वाटेज के अंतर्गत। आप 550, 555, 565, 575 और इवन 650 वाट तक आपको टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के पैनल मिल रहे हैं, तो आप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के पैनल की तरफ जा सकते हैं। पर अगर आप 1 किलोवाट का यहाँ पर पैनल लगा रहे हैं, तब देखिए 28 रुपये के हिसाब से आपका ये पैनल है, और ये 575 वाट के हिसाब से अगर हम लोग जोड़ें तो ये हो जाएगा हमारा करीब 1100, ये हो गया जाके 1150 वाट का हो गया जाके। तो 1150 वाट से ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वही हमारे सोलर पैनल की वैल्यूएशन होगी एग्जैक्ट। तो इस वीडियो में हम लोग जो पैनल का प्राइस ले रहे हैं वो ले रहे हैं मोनो पर हाफ कट बाईफेशियल का, जिसकी कॉस्टिंग हम लोगों ने निकाली 22,000 रुपये।
तो 2 चीज़ों की तो कॉस्टिंग निकल गई हमारे 1 किलोवाट के सिस्टम में कि हमारा अब यहाँ पर 22,000 रुपये का पैनल हो गया जाकर। अब इसी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि बैटरी सिलेक्शन भी बहुत मैटर करता है और डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। देखिए, अगर आप अपने घर पर सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं और दिन में आपके लोड बहुत ज़्यादा नहीं है, आप ईज़िली इतना सोलर पैनल छोड़ देते हैं जिससे सोलर पैनल से आपका जो आराम से जो लोड है वो भी चल रहा है और इसके साथ ही जो आपकी बैटरी है वो भी चार्ज हो रही है। मतलब कुल मिला के 6 से 8 घंटे बैटरी को अगर सिंगल बैटरी है तो करीब 300 वाट से लेकर 400 वाट का पैनल अगर एक बैटरी के लिए कंटिन्यूसली काम कर रहा है तो आपकी बैटरी आराम से चार्ज हो जाएगी। बाकी 600-500 वाट का जो बचता हुआ पैनल है, क्योंकि लॉसेस भी होते हैं, उससे आप अपना लोड चलाते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपका लोड इससे ज़्यादा है, मतलब आप सिर्फ 200 या 300 वाट का पैनल ही छोड़ पाते हैं और 2-3-4 घंटे के लिए आपका 400, 500, 600 वाट का पैनल खाली रहता है, वो बाकी आप एनर्जी यूज़ करते रहते हैं, तो ऐसे में मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको जाना चाहिए कहाँ, लिथियम बैटरी की तरफ। क्योंकि जो लिथियम बैटरी है वो बैटरी हमारी बहुत फास्ट चार्ज होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लिथियम बैटरी में हमें फास्ट चार्ज की सुविधा भी देखने को मिल जाती है। और दूसरी चीज़ कि लिथियम बैटरी से हम अगर मान लीजिए हमें 2 बार मतलब एक बार ड्रेन कर लेनी है फिर से चार्ज करनी है, तो ऐसी कंडीशन में लिथियम बैटरी अच्छे से काम करती है। अगर लिथियम बैटरी के प्राइस की बात करें आज की डेट में 12 वोल्ट और 100 एएच बैटरी की बात करें, तो 100 एएच की बैटरी और 12 वोल्ट की हमारी जो कॉस्टिंग बैठेगी जाके वो आपको 20,000 रुपये की बैटरी की कॉस्टिंग बैठेगी जाके सिंगल लिथियम बैटरी। वहीं अगर हम लोग टार ट्यूबुलर बैटरी की बात करते हैं, जो यहाँ पर आप एक टार ट्यूबुलर बैटरी देख रहे हैं, ये अगर आप 150 एच की बैटरी ले रहे हैं तो इस 150 एच की जो कॉस्टिंग बैठेगी जाके वो बैठेगी जाके 12,000 रुपये की कॉस्ट। तो यहाँ पर बैटरी का सिलेक्शन इस हिसाब से करें कि आपका लोड कितना चलता है, कितना सोलर पैनल आपकी बैटरी चार्ज करने के लिए बचता है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने लिए बेस्ट सिस्टम डिज़ाइन कर पाएंगे। और अगर आप 1 kVA का इन्वर्टर लगा रहे हैं तो वहाँ पर मान लीजिए आप 600 वाट तक लोड चला रहे हैं, तब भी वहाँ पर अगर 1000 वाट का पैनल लगाए हैं तो 100 वाट के लॉसेस के हिसाब से 300 वाट पैनल आपका लमसम फ्री रहेगा। और ऐसी कंडीशन है तो आप ये मानिए कि आपको फिर लिथियम बैटरी की तरफ जाना है। अगर आप 300 वाट लोड यूज कर रहे हैं और 600 वाट तक आपका पैनल फ्री है तो आपको जाना है टार ट्यूबुलर बैटरी की तरफ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बैटरी सिलेक्शन के लिए, सिर्फ लाइव ड्यूरेशन मत देखिएगा, अपने यूजेज के हिसाब से बैटरी को सिलेक्ट करना है। तो मतलब हमने यहाँ पर जो 3 प्रोडक्ट थे उनकी कॉस्टिंग को निकाल लिया। और बैटरी की अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग लिथियम बैटरी की बात करते हैं तो लिथियम बैटरी की कॉस्टिंग हमारी 20,000 रुपये पड़ रही है और वहीं टार ट्यूबुलर बैटरी कॉस्टिंग 12,000 रुपये पड़ रही है। तो जब हम इन तीनों कंपोनेंट्स के प्राइस को जोड़ते हैं, देखिए 12,000 रुपये का हमारा इन्वर्टर की कॉस्टिंग हो गई जाके, 22,000 रुपये की हमारी सोलर पैनल की कॉस्टिंग हो गई और 12,000 रुपये की हमारी बैटरी की कॉस्टिंग हो गई। तो ये जो पूरा अमाउंट निकला जाके 46,000 रुपये, मतलब 46,000 रुपये में हमारा 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम के मेन इक्विपमेंट रेडी हो गए। पर अब इसके साथ हमें चाहिए BOS, मतलब बैलेंस ऑफ सिस्टम। BOS के अंतर्गत इस स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग आती है। स्ट्रक्चर में आपको GI मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन का स्ट्रक्चर मिलता है और हॉट टिप GI स्ट्रक्चर मिलता है, जो कि थोड़ा सा बेटर होता है GI स्ट्रक्चर की तुलना में। GI स्ट्रक्चर अगर आप 2 पैनल लगा रहे हैं तो पर वाट के हिसाब से भी अगर हम लोग ना कैलकुलेट करें तो 3,000 रुपये में आपको GI का स्ट्रक्चर ईजिली मिल जाएगा। आप कहीं से किसी भी दुकान से ले लीजिए, अच्छी क्वालिटी का GI का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसके अलावा वायर हो गया, MC4 कनेक्टर्स हो गया, और इसके साथ एक आप DCM-CV का उपयोग जरूर करें अगर आप AC-DC DCDP नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंतर्गत मैंने ऐसे 80 से 85% सिस्टम देखे हैं जिनके अंतर्गत, और 90% मैं बोलूँ जिन लोग के अंदर लोग AC-DC DCDP लगाते ही नहीं। और दूसरी चीज़, दुकानदार भी कहते नहीं हमारे सिस्टम के अंदर प्रोटेक्ट है और ये है वो है, पर दोस्तों अगर नुकसान होता है अल्टीमेट बाद में कस्टमर का ही नुकसान होता है। मान लीजिए 2 साल की वारंटी थी आपके सिस्टम पर, आपने ऐसे में नहीं लगाया, 2 साल के बाद आप एक डेट तो कोई नहीं याद रखता, और ऐसे में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आपको इन्वर्टर का काफ़ी खर्चा बियर करना पड़ता है। तो जो रिजल्ट निकल कर आता है टोटल कॉस्टिंग का, वो निकल कर आता है आपका 50,000 रुपये का एक 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम, जिसके अंदर 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगे होंगे, 1 kVA का इन्वर्टर लगा होगा, और वहीं पर हमारी जो बैटरी लगी होगी वो 12,000 की 150 एएच की टार ट्यूबुलर बैटरी लगी। तो ये है कंप्लीट सोलर सिस्टम की कॉस्टिंग। तो अगर आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो ज़रूर
इन चीज़ों पर ध्यान दें, अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट का सिलेक्शन करें और अपने सोलर सिस्टम से हमेशा प्रॉपर फ्री इलेक्ट्रिसिटी पाने का काम करें। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। वीडियो पसंद आया था तो दोस्तों फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। आपको जो आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।